आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आप लोगों के लिए आ चुका है क्लास 12 इंग्लिश कोर का महातांडव सीरीज, जहां पर मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और देखिए हमारा जो महातांडव सीरीज चल रहा है, इसमें जितना सारा वीडियो आएगा आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप लोगों का इंग्लिश कोर में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। और हमारे पास आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। और सपोज इधर मान के चलिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है जो आपने पढ़ा भी नहीं है, जिसका आंसर आपको पता भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको गजब का ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप हर एक क्वेश्चंस को बनाएंगे। भाई इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आप लिख के ले लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा यहीं से आएगा, और जो भी आएगा आप लिख लेंगे। एकदम 100% का गारंटी है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, हर एक चीज़ का लिंक मिलेगा। आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांज। यानी फ्रांज का यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करना है, एक कैरेक्टर स्केच लिखना है। यानी फ्रांज कौन था, कैसा था, क्या था, फ्रांज के बारे में जो भी आपको पता है भाई आप लिख दो, जो भी पता है आप लिख दो। एकदम प्रेम से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सब कुछ क्लियर होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या है। फ्रांज इज ए लिटिल बॉय हु लिव्स एल्सेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। जो फ्रांज था ना, वो एक छोटा सा लड़का था, एक लिटिल बॉय था। ये कहाँ रहते थे भाई, तो ये फ्रांस के एक जिले, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला होता है, तो फ्रांस के एक जिले एल्सेस में ये रहते थे। ही स्टडीज इन वन ऑफ द स्कूल इन एल्सेस। ये एल्सेस के एक स्कूल में पढ़ते थे। ही इज़ नॉट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, ये एक तेज स्टूडेंट नहीं थे। ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। ये जो थे ना, ये गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। हिज पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड्स एंड दे वांट फ्रेंड्स टू वर्क विथ देम इन द फील्ड्स एंड अर्न सम मनी। जो फ्रांज थे ना, जो फ्रांज थे, ये गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। और इनके जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, ये लोग खेत में काम करते थे। और माता पिता चाहते थे कि फ्रेंड्स भी खेत में काम करे और कुछ पैसा कमाए, अर्न सम मनी, कुछ पैसा कमाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज कितना आसान है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा और आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ तक तो हमने फ्रेंड्स के बारे में जाना, आगे देख लीजिए आगे क्या है। आगे हमारे पास है कि फ्रेंड्स लाइक्स टू लिव इन, क्या है, फैंटेसीज। ये मतलब अपने दुनिया में खोए हुए रहते हैं। ही वांट्स टू बी आउट इन द ब्राइट सनलाइट ऑल डे। ठीक है, और ये ब्राइट सनलाइट में मतलब हर दिन, मतलब ये जो भी था ना, ये प्रत्येक दिन मतलब बाहर ही रहना चाहते हैं, बाहर ही सूर्य प्रकाश में रहना चाहते हैं। इनको मतलब कभी भी स्कूल के अंदर रहने का इनको मन नहीं करता है। ही वांट्स टू रन आफ्टर बटरफ्लाइज। ठीक है, ये मतलब जो तितलियां जो होती है उनके पीछे पीछे ये दौड़ना पसंद करते हैं। ही लव्स कलेक्टिंग बर्ड एग्स एंड ही वांट्स दैट हिज लाइफ शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड इन एनी वे। ये यहाँ पर जो बर्ड्स के जो अंडे हैं, मतलब चिड़िया का जो अंडा है, उनको कलेक्ट करना चाहते हैं। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि इनका जो भी करते हैं, चाहे तितलियों के पीछे दौड़ते हैं, चाहे बाहर रहते हैं, चाहे यहाँ पर चिड़ियों का अंडा इकट्ठा करते हैं, कोई इनको डिस्टर्ब ना करे। ये इस प्रकार का जीवन चाहते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखो यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। हो सके सपोज दैट यहाँ तक आपने पढ़ा, हो सके कि कोई लाइन आपको याद ही नहीं हो रहा है, हो सके कोई लाइन को आप लिख ही नहीं पा रहे। भाई कोई जरूरी नहीं है कि आपको हुबहू लिखना है, जितना आपको याद आता आप उतना लिखा करो, बस काफ़ी है, बस काफ़ी है। ठीक है, जितना बोला जाए उतना लिखो। इसके बाद आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है कि फ्रेंच टीचर्स नेम इज मिस्टर हामिल। फ्रेंच के जो शिक्षक का नाम था, क्या था, मिस्टर हामिल। ही इज ए स्ट्रिक्ट टीचर, ये एक स्ट्रिक्ट टीचर थे।
फ्रांज इज वेरी अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ही डज नॉट लाइक टू रीड एंड राइट। जो फ्रांज थे ना, वे एम हामिल से यानी कि मिस्टर हामिल से बहुत ज़्यादा डरते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रांज को पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, इनको पढ़ना लिखना पसंद था ही नहीं। ही इज़ नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय हिज टीचर। इनके शिक्षक यानी कि मिस्टर हामिल या फिर कोई भी शिक्षक हो, जो भी प्रश्न करते थे, जो भी क्वेश्चंस पूछते थे फ्रांज से, तो ये कभी भी जवाब दे ही नहीं पाते थे। दैट्स वाई ही वांट्स टू स्टे आउट ऑफ स्कूल। इसलिए हमेशा स्कूल के बाहर ही रहते हैं, हमेशा स्कूल के बाहर ही रहते हैं। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ रही है? आगे देखो, आगे क्या है? ही इज ए वेरी इनोसेंट चाइल्ड। ये बहुत ही इनोसेंट वाला चाइल्ड था, बच्चा था। ही हैज क्रिएटेड ए डिफरेंट वर्ल्ड अराउंड हिम इन विच ही लिव्स। इसने अपना खुद का एक अलग सा दुनिया क्रिएट कर लिया था। ही डज नॉट नो हाउ मच ट्रबल हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन आर इन। उनको पता नहीं था कि उनका जो देश है, देश के जो लोग हैं, किस सिचुएशन से, किस कंडीशन से भी गुजर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका देश भाई गुलाम था। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स व्हेन देयर इज ए फाइट बिटवीन टू कंट्रीज। उनको पता नहीं है कि दो देशों के बीच लड़ाई क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है। इनका देश गुलाम है और ये भाई अपनी जिंदगी में अभी मस्त है। इसके बाद आगे देखो, आगे देख लो क्या है। ही डिड नॉट नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री टू लर्न इट्स नेशनल लैंग्वेज। इनको अपने देश के बारे में, नेशनल लैंग्वेज के बारे में कुछ भी ऐसा, कुछ इनके इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सडनली, अचानक क्या होता है? व्हेन ही कम्स टू नो दैट जर्मनी हैज टेकन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग एंड ए न्यू ऑर्डर हैज कम दैट ही विल नो लॉन्गर बी टॉट फ्रेंच लैंग्वेज। फिर सडनली एक मतलब सडनली उनको पता चल जाता है कि जो उनका देश है, पूरा देश जर्मनी की कंट्रोल में आ गया है। अब उनके देश में और फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं होगा, और फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं होगा। अब पूरे देश में केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि नो लॉन्गर बी टॉट फ्रेंच लैंग्वेज बट क्या है, इंस्टेड ही विल बी टॉट जर्मन लैंग्वेज। अब वहाँ केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, केवल केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। वी कम टू नो हिज पेट्रोटिज्म एंड लव फॉर हिज टीचर आफ्टर ही कम्स टू नो अबाउट द सैड न्यूज ऑफ द न्यू ऑर्डर अकॉर्डिंग टू व्हिच टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी रिप्लेस्ड विथ जर्मन, देन ही फील्स वेरी सैड। जब उनको पता चलता है कि अब उनके देश में केवल और केवल मतलब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। फ्रेंच की जो टीचर है मिस्टर हामिल, उनको भी निकाल दिया जाएगा और फ्रेंच लैंग्वेज भी अब नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब जो ये थे ना, बहुत ही सैड फील कर रहे थे। वेरी सैड, फील्स वेरी सैड। वे बहुत ही मतलब सैड फील कर रहे थे। ही वेरी मच रिग्रेट्स दैट इफ ही हैड टेकन इंटरेस्ट in reading. Today he would have learned his national language. Now is the time that he will not find any teacher to teach his language. He is shocked to know that एक that लिखना was एम हामिल्स लास्ट लेसन। फिर जब उनको पता चलता है कि एम हामिल का आज लास्ट क्लास है तो इनसे इनको और भी दुख होता है, तो देखो भाई पूरी ये जो हमने आंसर पढ़ा, इस आंसर में अगर एक्चुअल में देखा जाए तो फ्रांज के बारे में कंप्लीट बताया गया है कि फ्रांज लड़का कैसा है। फ्रांज को कभी भी पढ़ने का मन नहीं करता है, उनको कभी भी अपने लैंग्वेज के बारे में कुछ भी ऐसा मतलब लगता नहीं है कि हमारे लैंग्वेज क्या है। लेकिन जब उनका जो मातृभाषा है, जब बोला जाता है कि नहीं अब यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, तब उनको बहुत ही तकलीफ होता है। तो पूरी इस प्रकार से आपको लिखना है। अभी आप आगे और आंसर्स को देखिए, जहाँ से आपको और भी आइडिया हो जाएगा, जहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया होगा कि आप आंसर्स को किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि आगे आपको अभी बहुत कुछ पता चलेगा, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर एम हामिल के बारे में जान लेते हैं। भाई अभी तो हमने जाना कि एम हामिल यानी कि मिस्टर हामिल कौन थे। तो मिस्टर हामिल फ्रांस के टीचर थे जो कि फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। देखो मैंने लिखा है कि एम हामिल वाज क्या है, फ्रेंच टीचर। एम हामिल कौन थे, तो फ्रांस के फ्रेंच टीचर थे। ही लव्ड फ्रांस एंड फ्रेंच
फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। जो एम हामेल थे वे अपने दिल से फ्रांस को और फ्रेंच लैंग्वेज को प्यार करते थे। ही कंसिडर्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कंसिडर करा था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है ये पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। ही अंडरस्टूड द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ लैंग्वेज फॉर ए कंट्री एंड इट्स पीपल। उनको पता था भाई, वे समझते थे कि किसी देश का जो भाषा होता है उस देश के लिए और उस देश के लोगों के लिए कितना जरूरी है। ठीक है। हामेल इज ए ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर। ही हैड कंप्लीटेड 40 ईयर्स इन द सेम स्कूल। ये उस स्कूल में करीबन लगभग 40 सालों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 40 सालों से पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आगे देखो क्या है। एम हामेल वाज हाईली रिस्पेक्टेड बोथ बाय हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेज एल्डर्स। एम हामेल जो थे ना बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर थे। हर कोई इनका सम्मान करते थे, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे गांव के कोई भी लोग हो, हर कोई एम हामेल को बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। एम हामेल वाज सैड बिकॉज आफ्टर पर्शियन विन ओवर फ्रांस इन द फ्रेंच पर्शियन वार ऑर्डर्स वेयर गिवन टू रिप्लेस फ्रेंच विथ जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लॉरेंस। देखिए एम हामेल बहुत ही दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि जब यहाँ पर फ्रांस को गुलाम बना लिया जाता है तब बोला जाता है कि अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज के बदले वहाँ पे अब केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, जिसके चलते एम हामेल बहुत ही सैड हो जाते हैं। और एम हामेल का वो लास्ट क्लास भी होता है, लास्ट लेसन भी होता है। ठीक है, लास्ट लेसन भी होता है। आगे देखो। वी सी मिस्टर हामेल्स रियल कैरेक्टर आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कैम्प। बर्लिन से जब ऑर्डर आता है उसके बाद हमें एम हामेल के असली कैरेक्टर पता चलता है। ही वॉज ए ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। नाउ ही बिकॉम एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड जेंटल टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स। पहले तो मैंने आपको बताया कि थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर थे, लेकिन जब बर्लिन से ऑर्डर आता है कि अब केवल स्कूल में जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा, तब मतलब उनमें एक गजब सॉफ्टनेस देखने को मिलता है, एक काइंडनेस देखने को मिलता है, एक जेंटलनेस देखने को मिलता है। वो स्टूडेंट से बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही दयालु आप बोल सकते हो, बहुत ही कोमलता से, बहुत ही सॉफ्टनेस पेश आते हैं। ही डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रांस फॉर कमिंग लेट, नॉर डिड ही यूज हिज रूलर व्हेन फ्रांस गॉट मिक्सड अप एंड कंफ्यूज्ड। फ्रांस उस दिन लेट से भी आते हैं स्कूल, लेकिन फिर भी उनको डांट वगैरह नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। He declared that it was his last lesson in French। फिर बाद में ये डिक्लेयर करते हैं, एक्चुअल में फ्रांस उस दिन लेट से स्कूल पहुंचते हैं, देखते हैं कि चारों तरफ शांत ही शांत है, स्कूल में लेट पहुंचे लेकिन सर भी डांट नहीं रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता फ्रांस को कि आखिर में बात क्या है, आखिर में बात क्या चल रही है, कुछ भी उनको पता नहीं है। फिर बाद में जब एम हामेल डिक्लेयर करते हैं कि आज मेरे स्कूल का लास्ट लेसन है फ्रेंच का, आज लास्ट क्लास है, इसके बाद में आप लोगों को या फिर तुम लोगों को छोड़ के मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये सब जब बातें होती है ना, तब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिस्टर हामेल पहले कितने स्ट्रिक्ट थे और अब कितने सॉफ्ट है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है। आगे है कि फ्रांस वेरी मच रिग्रेट्स दैट इफ ही हैड टेकन इंटरेस्ट इन रीडिंग टुडे ही वुड हैव लर्नड हिज नेशनल लैंग्वेज। यहाँ पर फ्रांस बहुत ज़्यादा पछताते हैं। वे बोलते हैं कि क्यों मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, क्यों मैंने अपने लैंग्वेज को नहीं सीखा, क्यों नहीं सीखा। नाउ इज द टाइम दैट ही विल नॉट फाइंड एनी टीचर टू टीच दिस लैंग्वेज। अब ऐसे टाइम पे मैं हूं जहां पर मुझे फ्रेंच पढ़ाने वाले कोई टीचर नहीं है। ही इज शॉक्ड टू नो दैट वाज एम हामेल्स लास्ट लेसन। देखो भाई, अभी यही सब चीज जो मैंने अभी ऊपर में पढ़ाया वही सब चीज है, एक दैट लिखना। फिर भी शॉक्ड हो जाते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता फ्रांस को कि अब क्या हो गया, क्योंकि एम हामेल का उस दिन लास्ट लेसन होता है, लास्ट क्लास होता है। आगे देखो। एम हामेल एंड्स हिज लास्ट लेसन बाय राइटिंग विवा ला फ्रांस। ठीक है, वे ब्लैक बोर्ड में VIVA फ्रांस लिख के अपने लास्ट लेसन को खत्म करते हैं, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये चीज लिख देते हैं, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव
फ्रांस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस। और इस प्रकार से लास्ट लेसन हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद मतलब यहाँ पर ये खत्म हो गया। अभी आगे और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टेंशन मत लो। इस चैप्टर से रिलेटेड अभी और क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो कुछ नहीं है भाई, ये क्वेश्चन अगर आता है कि राइट द स्टोरी द लास्ट लेसन इन योर 1 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर 1 वर्ड्स ऐसे लिखना, ऐसे थोड़ा मिसप्रिंट है, ONE नहीं OWN 1 वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों में लिखो। मैं बता देता हूं भाई, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, OWN होगा। ठीक है, 1 वर्ड्स लिखना है, मतलब अपने शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। देखो भाई ध्यान से बात को सुनो, अभी हमने जो पढ़ा ऊपर में बस वही चीज आपको लिख देना है। आप एम हामेल के बारे में लिखो, फ्रांस के बारे में लिखो। अभी देखो, और मैं आपको आगे लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा। देखो क्या है इसका आंसर, द लास्ट लेसन इज ए वंडरफुल स्टोरी इन आवर टेक्स्ट बुक। जाहिर सी बात है, जिसमें हमें अपने देश, देशभक्ति, भाषा, ये सब चीज के बारे में पढ़ने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि वंडरफुल स्टोरी है। ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन इज अल्फोंस डॉडेट। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है अल्फोंस डॉडेट। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-पर्शियन वॉर इन व्हिच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में जो फ्रांस और पर्सिया का जो लड़ाई है उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट दिया गया है। फ्रांस किस प्रकार से हार जाते हैं और वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज हटाकर जर्मनी भाषा अब वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से स्टोरी है। और ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है, 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो चलिए हम लोग ये दोनों कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक कैरेक्टर तो आपका फ्रांस हो गया। देखो अभी मैंने फ्रांस के बारे में उतना कुछ बता दिया है, आप फ्रांस के बारे में जितना चाहो उतना लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 ही लाइन लिख दिया है, मैंने यहाँ पर 2 ही लाइन लिखा है। आपको भाई ऊपर में मैंने कितना कुछ बताया, आपको जितना मर्जी है आप जितना भर सकते हो फ्रांस के बारे में आप लिख डालो। जितना आपको जानकारी है फ्रांस के बारे में आप लिखो। मैंने यहाँ पर 2-3 लाइन लिख दिया। देखो कि फ्रांस इज ए लिटिल बॉय हु लिव्स एल्सेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। ही स्टडीज इन वन ऑफ द स्कूल्स इन एल्सेस। ही इज नॉट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये सब तो मैंने आपको बताया है भाई, आप लिख डालो इसको। एम हामेल के बारे में भी मैंने आपको बताया भाई, तो एम हामेल के बारे में आपको जितना भी आता है आप लिख डालो, जितना मन है आपको। एम हामेल वाज फ्रांस फ्रेंच टीचर। He loved France and French from the core of his heart. He considered French as the most beautiful language in the world. ये सब तो अभी मैंने आपको बताया, समझाया, कोई और दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है। आगे देख लो, आगे क्या है। एम हामेल was wearing his best dress because it was his last class. लास्ट क्लास में, लास्ट लेसन में क्या करते हैं, ये अपना जो बेस्ट ड्रेस है उस दिन ये उस चीज को पहनते हैं। देखो क्या है, The French districts of Alsace and Lorraine have fallen into Persian hands. जब एल्सेस और लॉरेंस, ये जो 2 जिला है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स है फ्रेंच का, जब ये पर्सिया के हाथों में चले जाते हैं तब ये ऑर्डर देते हैं कि वहाँ पर केवल और केवल अब जर्मन भाषा से पढ़ाई होगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The French teachers were no more required now. एम हामेल द फ्रेंच टीचर कुड नो लॉन्गर स्टे इन द स्कूल नाउ। अब देखो भाई वहां पर केवल जर्मन भाषा से पढ़ाई होगा, तो वहां पर कोई भी अब फ्रेंच टीचर नहीं चाहिए, कोई भी फ्रेंच टीचर नहीं चाहिए, मतलब अब वहां पर एम हामेल का कोई जरूरत नहीं है। फ्रांस वाज द स्टूडेंट ऑफ एम हामेल एंड ही यूजुअली नेवर केम टू स्कूल ऑन टाइम। फ्रांस रियलाइज द ट्रूथ दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन टुडे। होता क्या, देखो फ्रांस कभी भी टाइम पर स्कूल नहीं जाता था, उनको लिखने पढ़ने में कभी भी मन नहीं करता था, लेकिन ये जो लास्ट क्लास में वे रियलिटी को फील करते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा गलती कर दिया है कि उन्होंने अपने मातृभाषा, अपने फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीखा। आगे देखो, ही इमीडिएटली रिग्रेट्स एंड रियलाइज व्हाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली। वे अपने बहुत ही ज्यादा खेद महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको पछतावा होता है। वे रियलाइज करते हैं क्यों मैंने अपने लैंग्वेज को सीरियसली नहीं सीखा। ठीक है, एम हामेल गेव हिज लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट्स। एम हामेल अपने स्टूडेंट्स को फ्रेंच का लास्ट क्लास देते हैं। एम हामेल ऑल्सो रियलाइज दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ द टीचर, द चिल्ड्रेन एंड द पेरेंट्स दैट द मदर टंग लॉस्ट इट्स रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस। वे लास्ट क्लास देते हैं और रियलाइज करते हैं कि ये हमारा ही फॉल्ट है, ये हम सभी शिक्षकों का फॉल्ट है, ये बच्चों का फॉल्ट है, ये पेरेंट्स का फॉल्ट है
जो हम लोगों ने अपने मातृभाषा, अपने मदर टंग का ना तो रिस्पेक्ट करा, ना ही उनके इम्पोर्टेंस को हमने समझा। आगे देखो, एम हामेल टेल्स द क्लास दैट फ्रेंच इज द क्लियरेस्ट ए ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हामेल बोलते हैं कि जो फ्रेंच भाषा जो है ना, ये पूरे विश्व का क्लियरेस्ट, सुंदर और एक लॉजिकल लैंग्वेज है। फिर बाद में एम हामेल बोर्ड में लिखता है विवा ला फ्रांस लिखता है, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, देखो ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। हर एक आंसर में आपको बहुत कुछ कॉमन मिल जाएगा, बहुत कुछ कॉमन मिलेगा, टेंशन आप मत लो, बहुत कुछ कॉमन मिलेगा। आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब व्हाट लिटिल फ्रांस सॉ अलोंग द वे देन ही वॉक्ड टू स्कूल दैट डे। लास्ट लेसन के दिन जब ये स्कूल जाते हैं तो ये मतलब क्या क्या वहां पे देखते हैं। ठीक है, क्या क्या देखते हैं उस चीज को डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे डिस्क्राइब द अनयूजुअल थिंग्स दैट फ्रांस नोटिस्ड ऑन द डे द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में फ्रांस क्या क्या नोटिस करते हैं, इस चीज को यहाँ पर आपको लिखना है। देखो भाई, एक एक करके देखते हैं। देखो क्या है पहला, यहाँ पर आंसर देखो, फ्रांस नोटिस्ड मेनी अनयूजुअल थिंग्स एट द स्कूल दैट डे। मतलब ये बहुत सारे अनयूजुअल थिंग्स देखते हैं जो कभी भी हुआ नहीं था। इट वॉज ऑल्सो स्टिल calm and quiet like Sunday morning, while on other days there used to be a great hustle and bustle। ठीक है, फिर क्या है, the same could be heard out in the street। मतलब उस दिन पूरे स्कूल में एकदम गजब का शांत था, पूरा स्कूल गजब शांत था, कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, लग रहा था कि संडे का दिन है। संडे को छोड़ के और दिनों में एकदम हल्ला गुल्ला होते रहता, लेकिन उस दिन गजब का शांत था। क्या क्या हुए मतलब अनयूजुअल थिंग्स देखते हैं, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, एक एक करके यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर है कि एम हामेल वाज वेयरिंग हिज बेस्ट क्लोथ्स व्हिच ही नेवर वोर क्या है एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज। मतलब यहाँ पर एम हामिल भी अपने बेस्ट कपड़े को पहने थे। ये जो कपड़े जो थे ना, वे इंस्पेक्शन के दिन में या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन में ही पहनते थे। आगे देखो, द होल स्कूल वाज क्वाइट साइलेंट एंड अनयूजुअल। पूरा स्कूल एकदम चुपचाप था, शांत था और एक अजीब टाइप का था। आगे देखो, द विलेज पीपुल वेर सिटिंग क्वाइटली लाइक स्कूल चिल्ड्रेन ऑन द बैक बेंचेज दैट यूजुअली रिमाइंड एम्प्टी। और जो गांव के लोग जो थे ना, वे भी मतलब जो पीछे तरफ जो बेंच जो खाली था उसमें उन लोग बैठे हुए थे। और भाई गांव के लोग कभी भी बैठते नहीं है, तो उस दिन बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी तो अनयूजुअल ही दिख रहा था, एक अजीब टाइप का दिख रहा था जो कभी भी इस प्रकार से नहीं दिखा था। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारा शुरू होगा अगला चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग इतना अच्छे से कर लो। और देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो पूरा स्टोरी मैंने आपको इन क्वेश्चंस में बता दिया, पूरा स्टोरी इन क्वेश्चंस में आपको मैंने बता दिया। अगर देखा जाए तो क्या है क्या नहीं है सब कुछ आपको पता चल गया। देखो भाई, अब ये जो चैप्टर रहा हमारा द लास्ट लेसन, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आपका फ्रांस से रिलेटेड आएगा, आपका एम हामिल से रिलेटेड आएगा। ठीक है, ये दो ही कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और अगर ये दो कैरेक्टर को, और भाई आपने तो पूरा स्टोरी को जान लिया, पूरा स्टोरी क्या कह रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो फ्रांस के बारे में घुसा हो, एम हामिल के बारे में घुसा हो, और यहाँ पर आपने इतना सारा जो आंसर पढ़ा, इतना सारा इन सारे क्वेश्चंस का जो आपने आंसर पढ़ा, आप यहाँ पर एक होता है ना डीजे गाना, जिसको हम लोग रिमिक्स गाना, रिमिक्स गाना आप सुने हो ना। रिमिक्स गाना में क्या करता है, कुछ गाना का इतना कट ले लिया, दूसरा गाना का इतना कट ले लिया, कोई और गाना का इतना कट ले लिया। तो भाई यहाँ पर आपको रिमिक्स गाना सुनना है, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जितना आंसर मैंने आपको बताया, हर एक जगह से टुकड़ा टुकड़ा उठाइए, और जो अगर अदर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप चिपकाइए। यहाँ से आंसर उठाइए, वहाँ पे चिपकाइए, यहाँ से आंसर उठाइए, वहाँ चिपकाइए, ऐसे करना है। आप बोलोगे सर हम पूरा रटेंगे, भाई पूरा रटने से कुछ नहीं होता है। तो आप एकदम अच्छे से करो, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बता सकते हो। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।